नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लास रितेश पर। तो आज हम लेकर आए अध्याय 12 का लेक्चर 4, जिसमें हम देखेंगे गोले और अर्धगोले के बारे में। गोले और अर्धगोले के बारे में अपन जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन को समझ लेंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं गोले से। ठीक है, गोला, गोले के आपके सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक गोले का आयतन। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर आप सीख लेते हैं तो आसानी से आप गोले के एक भी प्रश्न को गलत नहीं करके आएंगे। सूत्र आपको याद करने हैं, अगर सूत्र से ही प्रश्न आ जाता है तो आप डायरेक्ट सूत्र लेके एक नंबर ला सकते हैं। प्रश्न की बात करें तो देखिएगा आप कि प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो गोले का क्या ज्ञात करो? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें अपन ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हमें शुरुआत किससे करनी है? प्रश्न के अनुसार। तो गोले की हमें क्या चीज दे रखी है? गोले की हमें त्रिज्या दे रखी है, तो हम वो चीज लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है? कुछ भी नहीं दे रखा है, सीधा ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। क्या ज्ञात करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब सबको पता ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिएगा आप कि यहाँ पे हमें 4 तो मान है, पाई का मान 22/7 है, आर हमें दे रखी है, यानी कि हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। गोला और अर्धगोला सबसे इजी है आपके। ठीक है, बस इनको सोल्व करना आपको आना चाहिए। गुणा भाग ये थोड़ा सा काटा फांसी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तो इसमें और ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 का 4 लिख लिया, फिर पाई का मान मैंने 22/7 लिख लिया। अब आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करते हैं अपन? इस 7 का स्क्वायर खोल देते हैं, जैसे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 अपन ने क्या कर दिया? कट कर दिया। अब जो चीजें बच रही है उनको गुणा कर लो। क्या क्या बच रहा है? यहाँ पे 4 बच रहा है, 22 बच रहा है और 7 बच रहा है। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 88। और इन दोनों का आप गुणा कर लेंगे आराम से। 7 2 56, यानी कि 7 8 56, 5 हासिल, वापिस 56 और 5 61। कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, यहाँ पे ये प्रश्न भी तैयार हो गया। यहाँ पे आपके इस प्रश्न का ये उत्तर आ गया और एक और प्रश्न तैयार हो गया। क्या प्रश्न तैयार हो रहा है आपके एग्जाम में? ऐसा प्रश्न बहुत आज चल रहे हैं अभी कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा प्रश्न आ सकता है। कैसा आएगा ये देखना। अपन जस्ट इसका क्या कर रहे हैं? अपोजिट करते हैं क्वेश्चन का, कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद में ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं आपको ही दूंगा करने के लिए। ठीक है, एक मैं आपको सिखा रहा हूं इस लेक्चर में, वैसे बेलन वाले लेक्चर में भी अपन ये क्वेश्चन सीख चुके हैं। ऐसे यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की क्या ज्ञात करनी है? तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पे हमें क्या चीज दे रखी है? आर तो हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है पूरा। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे 4 पाई आर स्क्वायर। अभी तो अपन ने सीखा है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब जिसमें आप ये देखिएगा कि हमें 4 पाई आर स्क्वायर का पूरा मान दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूरा दे रखा है। कितना है? यानी कि जब 4 पाई आर स्क्वायर हुआ होगा तब कितना आया होगा? 616 आया होगा। ये क्वेश्चन नहीं बोल दिया हमें। इससे हमें क्या निकालना है? आर का मान निकालना है। क्या ज्ञात करनी है? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा आप। सबसे पहले ये सारे मान जो अपन को दे रखे वो लिख लेते हैं। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर ऐसी की ऐसी।
ठीक है, और 616। अब आप देखना कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीजें हैं, ये संख्या यहाँ पे कुछ काम की नहीं है, तो हम संख्याओं को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे, तो r का स्क्वायर ऐसा का ऐसा यहीं पे रुक जाएगा, और 4 × 22 और ये बट्टे 7 ये इधर चला जाएगा, तो 616 ऐसा का ऐसा। और देखना आप बट्टे वाला जो 7 है, जो अपोन में जो 7 है, इसको उधर भेजेंगे तो बट्टे वाली चीज इधर जाएगी तो गुणा में, और गुणा वाली चीज इधर जाएगी तो बट्टे में, यानी कि 4 × 22 वहां पे गुणा में है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या आ गए, बट्टे में आ गए। अब क्या आएंगे, अब इन दोनों को कट कर देंगे अपन, एकदम ईजी है, ठीक है। कट कैसे करेंगे, एकदम ईजी, ये देखो 4 की टेबल से इस पूरे को काट देंगे 616 को, सबसे पहले एक बार कटेगा, 4 से कम सॉरी 6 से कम क्या आएगा, 4 आएगा एक बार। अब 6 में से कितनी गई, 4 गई, तो 2 बच्चा, 2 के पीछे 1 लगा तो 21 हो गया। अब 21 से कम क्या आएगा यहाँ पे, 21 से कम 5 बार आ जाएगा यहाँ पे 20, फिर 21 में से 20 गए तो 1 बचा, और 16 आया 4 बार, कितना आ गया 154। क्या 154 इससे कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। देखना आप 22 की टेबल में 7 टाइम क्या आ जाता है, 154, 7 2 14, 7 2 14 और एक 15, कितनी 7 टाइम आ गया 154। अब ये देखिएगा आपकी r का स्क्वायर बराबर 7 × 7 है, r के ऊपर से अब ये स्क्वायर हटा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये देखिएगा आप कि r के ऊपर अभी स्क्वायर रहने देंगे, एक बार इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया 49। और जैसे ही आपको मैंने सिखा रखा है कि जब किसी भी के भी ऊपर से स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, यहाँ पे सामने वाले पे क्या लगता है, रूट, और रूट के अंदर अगर 49 है तो अब आपको देखना है 49 किसका स्क्वायर है, 49 स्क्वायर है अपने 7 का, तो यहाँ पे r का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप प्रश्नों को खुद बना सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे मजेदार इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस में ले सकते हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे गोले का ही एक प्रश्न ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं आपको क्या कर दूंगा, आयतन निकाल के दे दूंगा, और उस आयतन को आपको इक्वल में रख के ये जो सेकंड क्वेश्चन किया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको खुद को भी ट्राई करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्या हो, वहां पे अपन आयतन ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। यदि किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर हो तो क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, गोले का व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब d दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हमें d से क्या निकालनी पड़ेगी, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात होती है, त्रिज्या r बराबर d/2, यानी कि 21 में 2 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 10.5। 21 का आधा करते हैं कितना आता है, 10.5 आता है। तो हमारे को त्रिज्या कितनी मिल गई, 10.5 सेंटीमीटर। अब यही 10.5 r का मान हमें किस में रखना है, हमें ज्ञात क्या करना था, गोले का क्या ज्ञात करना था, आयतन ज्ञात करना था। अब गोले का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 4/3 × πr³, या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं 4/3 πr³। ये सूत्र है हमारा गोले का आयतन का, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे सब काटाफासी कैसे करनी है। 4/3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, और r का क्यूब मतलब 10.5 का होल क्यूब। 10.5 के ऊपर क्यूब लग रहा है, इसका मतलब क्या है, 10.5 को कितनी बार लिखना है, ब्रैकेट से निकाल के 3 बार, ठीक है। 4/3 × 22/7 × 10.5 × 10.5 × 10.5। अब 3 बार लिखने का मतलब हर एक से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा नीचे 10 आया, यहाँ पे पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया। अब ये थोड़ा सा पॉइंट हटाया तो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर लिखते हैं सिस्टमेटिक। देखिएगा आप कि 4/3 × 22/7 × 105/10 × 105/10 × 105/10, ठीक है। 105/10 3 बार आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम काटाफासी शुरू करेंगे। देखिएगा आप, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि 7 के पारे से 105 कितनी बार कटेगा, यहां से 105 कटेगा 15 बार। 15 की टेबल में 7 बार क्या आ जाता है, 105 आ जाता है। अब 3 की टेबल से 15 कितनी बार कटा, 5 बार। 3 के पारे में 5 बार आता है 15, फिर 5 के पारे से 10 कटा
2 बार, 2 के पाटे से 4 कटा 2 बार, 2 के पाटे से 10 कटा 5 बार। सब काटाबाजी आपको समझ में आ जाएगी, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब ये देखिएगा आपके 5 के पाटे से इस 105 को फिर काट देंगे अपन। ये 105 कटा कितनी बार? 21 बार। अब और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 2 के पाटे से 22 कटा 11 बार, 2 के पाटे से 10 कटा 5 बार, फिर इस 5 के पाटे से 105 कट जाएगा 21 बार, ठीक है। अब आपका समझ में तो आया? एक बार और देख लेते हैं, चलो यही संख्या मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10 इंटू 105/10। थोड़ा सा बड़ा लिख लिया है। अब आप देख ही सकते हैं कि किसको किस टेबल से काट रहे हैं। 7 की टेबल से 105 को काटा कितनी बार? 15 बार, ठीक है ना। 15 बार, कितनी बार? 15 बार। अगर आपको ऐसे काटने नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? 105 में ऐसे 7 का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो काटने का मतलब ही क्या है? काटने का मतलब है कि डिवाइड करना। कितनी बार? 15 बार कट गया। अब 3 के पाटे से ये 15 कट रहा है कितनी बार? 5 बार, ठीक है। अब 5 की टेबल से देखिएगा आप, 5 की टेबल से 10 कट रहा है 2 बार, 2 की टेबल से 4 कट रहा है 2 बार, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे जो जो भी कटती हुई दिखे, इस 2 की टेबल से 10 कटा कितनी बार? 5 बार। जहां जहां पे जो संख्या से कट रही है ना, जैसे कि ये 2 एक बार कटा है, ये भी 2 एक बार कटा है, ये भी 5 एक बार कटा है, 3 एक बार, 7 एक बार, यहाँ पे एक का कोई मान नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है, ठीक है। 5 के पाटे से 105 कितनी बार कट जाएगा? 21 बार। अब और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 2 की टेबल में 11 बार आता है 22, 2 की टेबल में 5 बार आता है 10, फिर 5 की टेबल से 105 को काटा 21 बार। सेम टू सेम वही चीज अपन ने कर ली है, पूरी काटाफासी, ठीक है। ऊपर क्या बचा? एक तो 11 बचा, इंटू क्या बचा? 21 बचा, इंटू फिर क्या बचा? 21 बचा। 2 बार तो 21 बचा और एक 11 बचा। नीचे कुछ बच रहा है क्या? देख लो, नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर ऊपर किन किन को गुणा करना है? अब 11 इंटू 21 इंटू 21 को, ठीक है। तो ये देखना अब यहाँ पे 11 इंटू 21 को 21 से गुणा किया, मतलब 21 का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? आपको याद होगा तो आप तुरंत लिख लेंगे, 441। अब क्या होगा? 11 को 441 से गुणा करना है, तो 11 बन जा 11, ठीक है ना। 1 आ गया, 4 एक हासिल ऊपर गई। 11 को 4 से गुणा किया 44, 44 में 1 प्लस किया तो 45, 5 फिर 4 हासिल, ठीक है। अब देखना आप कि 11 को 4 से गुणा किया तो 44, 44 प्लस 4 किया तो 48, 48 51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया? गोले का आयतन आ गया। इसी तरीके से आप इसका भी एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि यदि किसी गोले का आयतन, ठीक है ना, यहाँ पे मैं प्रश्न बना देता हूं, प्रश्न संख्या 4। यदि किसी गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेमी है तो गोले की क्या ज्ञात करो? त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। सेम इसी तरीके से आपके इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है आपको, जो अपन ने प्रश्न 2 किया था उसी तरीके से। अब अपन देखते हैं अर्धगोले की तरफ, ठीक है। गोला यहाँ पे पूरा हो चुका है। अर्धगोले के भी ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, जो आपको क्या करना है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़े से आपको गुणा भाग का ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको बस समझ में आना चाहिए कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे? उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अर्धगोले के भी हम कुछ 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला भी एकदम इजी है। 3 सूत्र है अर्धगोले का: वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन। 3 सूत्र है। तीनों सूत्र अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसके क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका भी अगर प्रश्न एक देखें तो शुरुआत किससे करते हैं? यदि किसी गोले का, सॉरी अब अर्धगोला आ गया। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है और हमें क्या करना है, जो जो भी चीज दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। अर्धगोले की क्या दे रखी है? अर्धगोले की हमें त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही ज्ञात करने हैं, तो दोनों ही अलग अलग ज्ञात होंगे। सबसे पहले हम कर देते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। बस इतना सा सूत्र है, 2πr²। गोले का 4πr² होता है, तो इसका 2πr आधा गोला है ना, ये आधा गोला है इसलिए 2πr²। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, दो ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारी आर कितनी है? 14। अब क्या होगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का 2 बार गुना। 7 से 14 कितनी बार कट गया? 2 बार। 7 2 ज़ा 14, ठीक है ना, 2 बार कट गया। अब किन किन का गुणा करना है? 2 22 4, सॉरी 2 22 2 और 14, इन सब का गुणा करना है। तो यहाँ पे देखना कि आप 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 22 से किया तो 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, 88 इंटू कितना करना है? अब आपने 14 करना है। बस इतना सा हमें क्या करना है? यहाँ पे गुणा करना है। यदि आप यहाँ से 14 को 88 से गुणा नहीं कर पाए तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हैं। बस आपका गुणा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये 4 8 ज़ा कितना गया? 4 8 ज़ा 32, वापिस 4 8 ज़ा 32, 35, 8 8 2 8 5 13, हासिल गई 1 और 8 4 12। यहाँ पे हमें कितना मिल गया? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको त्रिज्या ज्ञात करने का मौका मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या करना है कि उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या दे रखा था? देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। बिल्कुल, आपको πr², आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सबके एक साथ ही एक ही लेक्चर में समझा दिया है, आपकी इस दुविधा को भी दूर कर दिया है। लेक्चर 1 में आप इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलों का यूज हो रहा है सबको देख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? 14 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी गणित है। अब क्या हो जाएगा? देखना आपकी स्क्वायर को खोलेंगे तो 3 इंटू 22/7 ऐसा का ऐसा, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 से 14 घटा 2 बार, वापिस से वही प्रोसेस होती जा रही है। देखिएगा आपकी 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, इन सब का गुणा करना है। तो अब इन सब का गुणा कैसे होगा? 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से किया तो 12, हासिल गई 1 और वापिस 6 को 2 से किया 12 और 1 13, 132 इंटू 14 करना है। तो हम क्या करेंगे? 132 को 14 से गुणा कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5 2 3 1, 8 4 5 3 8 1, कितना आ गया? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दे रहा हूँ। इन दोनों ही प्रश्नों को आप ट्राई करेंगे। एक प्रश्न तो आपको इसी का ही दे रहा हूँ जिसमें क्या होगा? आपके प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको मैं क्या दे रहा हूं? एक प्रश्न इसी का दे रहा हूं कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तथा त्रिज्या ज्ञात करने के बाद तथा आयतन भी ज्ञात करो। अब आपको आयतन कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के 1232 ये पूरा मान आपको
निकाल के आर ज्ञात करनी है। आर यहाँ पे आपको पता ही है कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। फिर इस 14 का मान आपको क्या करना है, आयतन में भी रखना है। इसका गोले का आयतन का, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। इस सूत्र में फिर आपको क्या करना है, उस आर का मान रखना है, और ऐसे ही आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे घन और घनाभ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।